एक स्कूल में दो बच्चे पढ़ते हैं, एक ही रास्ते से स्कूल जाते हैं, एक ही रास्ते से क्लास में जाते हैं, एक ही बोर्ड पे लिखा हुआ पढ़ते हैं, टीचर दोनों को एक जैसा पढ़ाता है, एक ही पंखे की हवा खाते हैं, एक ही कैंटीन का डोसा खाते हैं। कुछ दिनों के बाद एक लड़का आईएएस बन जाता है और एक लड़का चपरासी लगता है। एक स्कूल से निकले हुए दो बच्चे, टीचर पढ़ाने में भेद। एक मैं छोटा सा सुझाव देता हूं, अगर आपको लाइफ में सीखना है तो अपने उम्र से 3-4 साल बड़े लोगों से दोस्ती करें। या तो वो पैसे में बड़े होने चाहिए, या दिमाग में बड़े होने चाहिए, उम्र में बड़े होने चाहिए, अनुभव में बड़े होने चाहिए, तो वो आपको सिखा पाएंगे। अब मैं अपनी उम्र के बच्चों से बात करूंगा तो क्या बात होगी? वहां खाने चले, वो लड़की का या लड़के का नंबर है, आप समझ रहे हो क्या बातें होगी? वो मूवी देखी, वो गाना भेजना मेरे को, वो वीडियो भेजना। पर मैं अपने से 4 साल उम्र दराज बंदे से बात करूंगा तो वो मेरे को 4 चीज सिखाएगा। अरे प्रफुल्ल ये क्या पागलपंती कर रहा है, ये सब टाइम वेस्ट मत। क्या कि इंस्टेंट कंपटीशन कर लेते हैं, अभी का अभी पीछे कर देते हैं। उन्होंने 1+8 लिया तो किसी तरह से माँ बाप से गिड़गिड़ाए, दोस्तों से पैसा उधार लिए, किसी तरह से चलो 1+10 1+9 ले लेते हैं, इंस्टेंटली जीत लेते हैं। क्यों यार? एक लाइन सुनो, बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने अपने आप दिमाग में ये बात फीड की थी, रिवेंज इज बेस्ट सर्व्ड कोल्ड। रिवेंज इज बेस्ट सर्व्ड कोल्ड। उनसे बोल दो ना, आज समय आपका है, आप उड़ लीजिए, एक दिन समय हमारा आएगा, आप सबको उड़ा देंगे, है ना? तो अपने इस गुस्से को अपने अंदर भरो, काम करो, समय आने पे फोड़ेंगे यार। आप में से कितने लोगों ने कहावत सुनी है कि किसी पे जुल्म करना पाप है, लेकिन जुल्म सहना उससे भी बड़ा पाप है? कितने लोगों ने सुनी है? ऑलमोस्ट सबने सुनी है। बिल्कुल इसी तरह से कोई इंसान अगर जिंदगी में कुछ करना चाहता है ना, या कुछ बनना चाहता है, तो उसको जा करके ये बोलना कि तू ये नहीं कर सकता, उसकी हिम्मत को तोड़ना, उसकी उम्मीद को तोड़ना एक बहुत बड़ा पाप है। क्योंकि कई बार कुछ लोगों के पास में सिर्फ एक उम्मीद होती है और कुछ भी नहीं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ किसी को इतना हक देना कि वो आ करके आपके सामने खड़ा हो जाए और आपको कुछ भी बोलता रहे, आपकी उम्मीद को तोड़ दे, आपकी हिम्मत को तोड़ दे, और आप चुपचाप खड़े खड़े उसको देखते रहो, कुछ भी ना कहो, कुछ भी ना करो, ये उससे भी बड़ा पाप है। छोटी सा सूत्र है, लेकिन आपकी जिंदगी में आपको बहुत आगे ले जाएगा। छोटा सा सूत्र, जब भी तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आए कि ये काम कल कर, समझ लो तुम्हारा काम तो हो गया भाई। कल नहीं, आज नहीं, जब जब तुम्हारे मस्तिष्क में किसी भी काम को लेकर एक खोपड़ी में आए कि कल करूंगा, ये समझ लेना कि सफलता दूर छिटक रही है दोस्तों। ये एक ऐसी आदत है जो लोगों का समय बर्बाद करती है। कल कर, जो आज नहीं हो सकता वो साला कल कभी नहीं। सपने मतलब आपके क्या होंगे? नेम, फेम, मनी। ये बुरा किसको लगता है? तो अरे घोचू, उसके बारे में सोच क्यों रहा है? वो तो तुझे पहले ही अच्छा लगता है। स्टारडम किसको बुरा लगता है? तो उसके बारे में सोचने की जरूरत थोड़ी है कि मैं स्टार बन गया हूं, मेरे को ये हो रहा है, वो तो पहले ही अच्छा लगता है तेरे को। दैट इज नॉट योर प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज कि उसको बनने के लिए जो तुझे करना पड़ेगा वो तुझे बुरा लगता है। वो करने के लिए तुझे दर्द होता है और वो दर्द तुझे नहीं चाहिए। तो अगर वो दर्द आपको चाहिए तो अब क्या आप पूरी दुनिया से अलग नहीं हो गए? किसी भी स्किल को एक्वायर करने के लिए, नॉलेज को एक्वायर करने के लिए, जो भी आप करना चाहते हो उसको करने के लिए जो भी करना पड़ेगा, उसको सीखने के लिए जो दर्द होने वाला है, आपको वो दर्द ही चाहिए। यू लुकिंग फॉर दैट पेन, क्यों दर्द मिले मुझे, और जैसे ही मिला आप खुश हो गए। अब आपको कौन रोकेगा आगे बढ़ने से? हाँ, अब आप अलग हो पूरी दुनिया से। जिस किसी ने भी बेइज्जत किया, जिस किसी ने भी धोखा दिया है ना, जिस किसी ने भी हाथ छोड़ा, जिस किसी ने भी इग्नोर किया, उससे बदला लेंगे। खुद से एक वादा कर लो आज की, जिसने हमारे मैसेजेस को अनसीन किया, एक दिन वो हमारी व्हाट्सएप डीपी देखने तक को तरस जाएंगे। जिसने हमारे मैसेजेस को अनसीन किया, एक दिन हमारी व्हाट्सएप डीपी तक देखने को तरस जाएंगे। वापस मिलने वो जरूर आएंगे, पर तब हमसे नहीं, हमारे पीए से टाइम लेकर जाएंगे। 24 ही घंटे का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन तब हो सकता है जब आप अपने सोने के टाइम्स में कटौती करें। क्योंकि अगर आपने 24 घंटे में 8 घंटा सोया तो 33% जिंदगी तो सारा सुप्त अवस्था में निकल जाएगी। और ये कहना बकवास है कि 8 घंटे की नींद जरूरी होती है, ये महा बकवास है।
कि 8 घंटे की नींद एक ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत जरूरी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस टाइम के लिए बॉडी सेट हो जाती है उतने टाइम की नींद उसको जरूरत होती है, बस। आवर्स का कोई लेना देना नहीं है। कोई अगर 10 घंटे सोता होगा तो फिर 10 घंटे चाहिए उसको, फिर 8 से भी गुजारा नहीं होता उसका। और अगर आपको 5 घंटे की आदत पड़ जाए तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपकी नींद 5 घंटे से ऊपर होगी ही नहीं, करेंगे। फैमिली का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, ये सब हटा दो, अपने लाइफ में से हटा दो। कभी ना था ना कभी है। हमारा एक आर्टिफिशियली हमने एक बबल क्रिएट कर लिया और कि हमको कोई प्रेशर का, किसी को किसी से नहीं पड़ी है। आपके रिश्तेदार, आप बोलते ना लोग क्या कहेंगे, आप भी तो किसी के लिए लोग हो। आप बोलते हमारे रिश्तेदार खराब, आप भी तो उनके रिश्तेदार हो। आप समझ रहे हो, ये फ्रेमवर्क है। आप जैसा बनना चाहते हो वैसा बनना चालू करो, बाकी सब साइडलाइन कर दो। वो हमारी दादी नहीं सुपड़ा रखती थी, तो गेहूं ऊपर और कचरा नीचे, कंकड़ नीचे, तो अपनी लाइफ के डिसीजन भी उस सुपड़े की तरह रखो। अगर आपको काबिल बनना है ना, बाज की तरह उड़ना है, तो बार बार बोलते हैं इन तितलियों का साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि 10 साल बाद लोग आपसे मिलेंगे ना तो पूछेंगे तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम कितना कमाते हो। ये नहीं पूछेंगे तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी कि नहीं थी। यहाँ समझ में आ गया, ये सब टेम्परेरी चीज होते हैं। सभी सब हटाइए ये सब चीजों को। जिस दिन आपको जिस दिन रियलिटी समझ में आएगी ना, उस दिन कोई बोल, हम आपको क्या बोले, आज जिनको आप सब कुछ खोकर पाने की तमन्ना रखते हैं, एक वक्त आएगा जब वो मुफ्त में मिलेंगे तो आपको मंजूर नहीं होगा। ये सब चीजें फालतू होती है, लेकिन अभी उम्र की गलती होती है। उम्र के बाद सब सुधर जाते हैं। कृष्ण भगवान का भी एक उम्र था जब गोपियों के पीछे घूम रहे थे। एक उम्र आया, भाड़ में गई गोपियां, मारा देखे महाभारत करा के रख दिया। कृष्ण भगवान भगवान तब तक नहीं कहलाए जब तक उन्होंने गोपियों का साथ नहीं छोड़ा, तब तक वो केवल कन्हैया कहलाते थे। भगवान तभी कहलाए जब उन्होंने लड़कियों का साथ छोड़ा। तो अब तक केवल आप विद्यार्थी कहलाएंगे जब तक कि लड़की या गर्लफ्रेंड के साथ रहेंगे। जिस दिन इनका साथ छोड़ेंगे ना, उस दिन दुनिया आपको देखेगी।